तो सर प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आज तो ये आपको पूछना चाहूँगा कि आप स्टेट के नोडल ऑफिसर हैं जो बाहर फंसे लोगों को वापस ला रहे हैं और इसमें आपने दिन रात एक कर दिया। तो सर इस प्रोसेस में आपको किस तरह की कठिनाई तकलीफ़ें आपको देखने को मिल रही हैं? और कुछ ऐसा भी था कि जो बाहर फंसे लोग हैं उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था वापस आने के लिए, तो अब तक कुछ आ चुके हैं, अब तक अभी कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें गवर्नमेंट की ओर से इस प्रकार से प्लान था कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ और टेस्टिंग बोटलनेक्स के कारण प्लान यही था कि उत्तर पूर्व राज्यों में जो हमारे राज्य के लोग हैं उनको फर्स्ट स्टेज में ले आए, फिर सेकंड स्टेज में मेनलैंड इंडिया यानी नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो लोग हैं उनको ले आए। इसी प्रक्रिया करते हुए उत्तर पूर्व भारत की त्रिपुरा से आने वाले आखिरी जो गुट है वो शायद कल सवेरे आज शाम तक आ जाएगा जी। तो इसके साथ हमारे जो पोर्टल था उसमें हमें जानकारी लेना था कि देश भर में कितने लोग ऐसे अरुणाचल के हैं जो वापस आना चाहते हैं। इसी कारण से वो पोर्टल खुला गया था। फिर 14 नोडल ऑफिसर्स सारे राज्यों के लिए अपॉइंट किए गए थे और ये सभी जो बाहर में फंसे हुए हैं सभी हमारे लोगों से आग्रह किया गया था कि इन नोडल ऑफिसर्स के साथ संपर्क करें, जो भी कष्ट हो या जो भी ऑप्शन है या जो क्या करने जा रहे हैं ये उनसे अगर इधर टेलीफोन कॉल में या SMS के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए जान पाएंगे। जी जी। इसी के साथ अभी यहाँ जब फर्स्ट फेज पूरे होने के साथ साथ ईटानगर में क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में सोशल मीडिया और अखबारों में भी काफ़ी कंप्लेंट्स थे, वो अभी रिजॉल्व हो चुका है। बंदरदुआ भी स्टेबल हो गया है। ईटानगर में पेड क्वारंटीन के आसपास 500 के आसपास रूम है और लेकी में जो BPL हाउसिंग कॉम्प्लेक्स था वो भी अगले सोमवार के आसपास तक शायद पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसी के कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अभी जो बाहर में है मेनलैंड में उनसे बैचेस में करते हुए फेसिंग करते हुए हम यहाँ पे ले आएंगे। इसके संदर्भ में जैसे हमारे जो मान लीजिए गोवा है, गोवा में 15-20 लोग हैं, गुजरात में 238 के आसपास है। तो इस प्रकार से काफ़ी राज्यों में दिल्ली और बेंगलुरु छोड़ के जहाँ पे 1500 के ऊपर है या जहाँ हम एक ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस ला सकते हैं, बाकी जगहों में है ही नहीं। तो हमारे यहाँ क्षमता और जो फैसिलिटीज़ है इस सभी को देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया था, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि कोई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन जहाँ 1200 लोग होंगे वो यहाँ ईटानगर या नाहरलगुन के रेलवे स्टेशन में नहीं ले आएंगे। पहले जो बाकी उत्तर पूर्व राज्यों के साथ में मिलके जहाँ पे हमारे 200 या 300 लोग या उससे कम जो भी आ सके उनको गुवाहाटी तक ले आएंगे और वहाँ से उनको ईटानगर यानी बंदरदुआ या भालुकपुंग या जो भी जिस वो ज़िले के है वहाँ तक पहुँचाने का जो प्रक्रिया है वो चालू कर देंगे। हाँ जी। तो सर जैसे अभी आपने श्रमिक ट्रेन के बारे में जिक्र किया है, तो इसमें आप अलग अलग राज्यों के मिनिस्टर के साथ बातें हो रही हैं आपकी, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। श्रमिक एक्सप्रेस वही था कि हमारे जैसे हमारे यहाँ पे तो जो पोर्टल में जिन लोगों ने भर्ती किया अपने नाम और टेलीफोन नंबर्स हो, कल तक 9061 थे जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो थे वो 2500 के आसपास थे और ये तो वही है जो वेस्ट बंगाल से लेते हुए सिक्किम छोड़ के बाकी मेनलैंड में। अंडमान निकोबार के 2 है, अंडमान निकोबार में 2 है, ले वगैरह में शायद 3-4 इस प्रकार से। तो नोडल ऑफिसर्स हर एक राज्य के हैं। जैसे मैंने पहले कहा हमारे भी काफ़ी सारे यहाँ के 14 अफसर है IPS ऑफिसर्स जो सारे राज्यों में जैसे बांटा गया वो अपने ऑफिसर्स के साथ संपर्क कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास लिखित रूप में जहाँ पे ऑफ़र आया था वो गुजरात से आया था, तेलंगाना से भी कुछ आया, हरियाणा से आया। तो उन ये सब तीनों राज्यों को हमारे नोडल ऑफिसर्स ने लिखित रूप में जवाब दिया है कि जब भी आप श्रमिक ट्रेन चलाएंगे हमारे लिए केवल वो नहीं चलाएंगे कि हमारे लोग वहाँ पे जैसे पहले बोल रहा था 200 के आसपास है या तेलंगाना में 151 के आसपास है, हरियाणा में 258 के आसपास एनरोल किए गए थे।
तो वो जो राज्य कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर पूर्व के असम, नागालैंड, मणिपुर वगैरह मिला के, और ज़्यादातर लोग तो असम के होंगे, तो अगर ये सब राज्य मान जाएंगे तब वो एक श्रमिक ट्रेन वहाँ से चला के गुवाहाटी तक चलाएंगे। फिर जो अगला प्रक्रिया होगा, हमारे भी लोग वहाँ पे, भले ही मान लीजिए हरियाणा में 250 या 251 लोग फॉर्म दर्ज किए होंगे ऑनलाइन पोर्टल में, लेकिन जब मौका होगा तो कितने लोग आएंगे, शायद उसके आधा या 75% के आसपास होंगे। तो इसी प्रकार से अन्य राज्य जैसे मेघालय से भी हम लोगों ने संपर्क किया। मेघालय का भी बाकी दिल्ली और बेंगलुरु छोड़ के काफ़ी जगह में बहुत कम है, 100 के आसपास है, 200 के आसपास है। तो हमने उनसे भी वार्तालाप शुरू की है, जिसके कारण अगर वो कोई ट्रेन चलाने से हमारे भी लोग उसमें आ सकेंगे। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने असम के सरकार से टेकअप किया और असम गवर्नमेंट ने मान गए। हम उनके आभार व्यक्त करते हैं कि वे कुछ श्रमिक ट्रेन अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और पुणे से अगले सप्ताह या इस सप्ताह में गैप में चलाने वाले। तो हमारे जो स्टेट के नोडल ऑफिसर्स है इन राज्यों के, उनको डिटेल्स दिया गया है और असम सरकार ने हमसे मांगा है कि 200 यात्रियों का, 200 लोगों का लिस्ट सूची जो है उनको दे दिया जाए, ताकि वो वहाँ से प्रक्रिया शुरू करें। ये कल शाम को उनके साथ शेयर कर चुके हैं। उसी प्रकार से मणिपुर से भी कल बातचीत किया। मणिपुर के भी गोवा में, हमारे गोवा में बहुत कम है, 100 के अंदर ही है, मणिपुर के 200 के आसपास है। तो ये कोशिशें जारी है। और हमारे लोग जो बाहर में कर्मचारी है या श्रमिक है या विद्यार्थी है या जो मेडिकल कारण वास्ते गए हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके हालात ठीक ठाक हो, आप जहाँ पे बैठे हो उसमें असुविधा नहीं है, कष्ट नहीं होने से बस वगैरह या राज्य मार्ग से आने से काफ़ी तकलीफ हो सकते हैं। इसी के चलते ये इधर श्रमिक एक्सप्रेस या और अगले हफ्ते और ट्रेन्स वगैरह चलने की बात चल रही है, अखबारों में तो आए हुए हैं, उसमें से आ जाइएगा तो आपके लिए भी सुविधा होगा, हम लोगों के लिए भी सुविधा होगा। यही मेरा उन लोगों से अनुरोध रहेगा। तो सर, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि आपने कहा कि सेफ जोन के बारे में, तो जैसे कि हमारा राज्य अरुणाचल अभी ग्रीन जोन में है फिलहाल, तो यहाँ जितने बाहर के जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? उनको कब तक यहाँ रखा जाएगा? और आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है या उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जाता है, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाओं की तैयारी की जा रही है? हमने सरकार की ओर से और एक पोर्टल खोला था, उसमें यही जो अन्य राज्यों के लोग हैं, मजदूर हो सकते हैं या जो यहाँ पे नौकरी कर रहे वो हो सकते हैं, विद्यार्थी तो बहुत कम होंगे, या कोई पर्यटक है, उन सभी के लिए एक पोर्टल खोला था जहाँ पे उनको भरने के लिए, उसमें 2000 के आसपास लोग भरे थे। उसमें से काफ़ी लोग जैसे JNV है, केंद्रीय विद्यालय, उनके अध्यापक वगैरह भी थे, अध्यापिकाएँ थे, वो सभी, और श्रमिक भी थे, साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के थे। असम के तो ज़्यादातर लोग चले गए, असम में तो कोई तकलीफ नहीं हुआ। और बाकी राज्यों के भी जो लोग यहाँ हैं उनको भी ये कहा गया था कि आप अपने होम स्टेट के पोर्टल में भी भरिए। दूसरा, अगर आपके पास क्षमता है अपना गाड़ी मैनेज करने के लिए, तो हम एग्ज़िट पास आपको देंगे। इसी प्रकार से वो केंद्रीय विद्यालय वाले लोग थे वो, या JNV वाले केमिन के थे, वो अपना बस इंतज़ाम करते हुए दिल्ली के वो चल पड़े। साथ में अभी क्योंकि दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक चलने वाला एक स्पेशल ट्रेन चालू हो गया है, और यहाँ पे डिब्रूगढ़ से वापस जाने वाला वो भी रोज़ है, उसमें यात्री शायद थोड़ा दिल्ली से आने वाले के कंपैरिजन में कम है, तो काफ़ी लोग उससे भी निकल जा रहे हैं। जैसे अभी अखबार में कल या परसों आए थे, कश्मीर के कुछ लोग हैं यहाँ पे हैं और कुछ कच्छर वगैरह भी है। तो इसमें हमारे जो नोडल ऑफिसर JNK के हिमाचल को डील करने वाला है, उन्होंने JNK के नोडल ऑफिसर से बात की है, वहाँ से 2 बसें भेजे जा रहे हैं। उनमें हमारे जो छात्र हिमाचल वगैरह में हैं, पढ़े हैं, जिनको आना चाहते हैं, उनके लिए भी सुविधा होगा यहाँ आने के लिए, और यहाँ पे जिनको जम्मू एंड कश्मीर वापस जाना है उनके लिए भी सुविधा होगा। तो इसी प्रकार से जो ओनर्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो होम स्टेट का होता है। मान लीजिए इस केस में कश्मीर वाला है, जिससे इससे पहले मैंने
हरियाणा का जिक्र किया था, उसमें यही अनुमान था कि हम हरियाणा वाले हमारे जो लोग वहाँ फंसे उनको गुवाहाटी तक भेज देंगे, हरियाणा के जो भी लोग यहाँ हैं उनको हम अपने बसों में गुवाहाटी तक भेज के ट्रेन तक पहुँचा देंगे, उस प्रकार से। हाँ जी। तो सर आपकी बातों को सिलसिले को जारी रखते हुए जब आप कुछ बताते हैं उसी से मुझे पॉइंट आउट करने को मौका मिला आपसे सवाल पूछने को। तो सर ये बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी इमरजेंसी की वजह से हमें इंटर स्टेट जाना पड़े, जैसे मुझे कुछ हॉस्पिटल इमरजेंसी हो गया तो मुझे इंटर स्टेट आसाम डिब्रूगढ़ कहीं जाना पड़ गया। तो सर ऐसे में अगर हम 1-2 दिन वहाँ गुजार के वापस आना चाहते हैं तो क्या वापस आने के बाद हमें क्वारंटीन में रहना होगा? अभी जो यहाँ तक का ये जो प्रक्रिया ये हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से उन्होंने जारी किया है SOP, और यहाँ पे तो कोविड के चलते हुए जो सारे लोगों को भय तो है, और हमें जैसे आपने पहले कहा था शुरुआत में हमारा राज्य ग्रीन जोन है, तो हम चाहते हैं कि ये ग्रीन जोन वाला स्थिति बनाए रखें, और क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी दिल्ली और अन्य जगहों से आ रहे हैं तो ये संभावना तो बहुत है कि कोई ना कोई पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी के कारण हेल्थ डिपार्टमेंट के SOP के चलते हुए अगर आप बाहर जाएंगे कुछ इमरजेंसी के कारण डिप्टी कमिश्नर के जरिए एग्जिट पास लेके, तो आते समय आपको भी 3 दिन के लिए जो क्वारंटीन में पेड क्वारंटीन होगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में करना पड़ेगा, फिर RT-PCR टेस्ट होगा, उसके परिणाम शायद कुल मिला के आपके वापस आने के 5 दिन के पश्चात मिलेंगे। उस समय अगर क्लियर होता होगा तो होम क्वारंटीन में आपको जाने का एडवाइस दिया जाएगा। जी। तो सर इसी के साथ घड़ी भी इशारा करे कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कोई मैसेज दें हमारे लिसनर्स को, खास करके हमारे राज्य के लोगों को, कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। मैं केवल 2 ही कहूँगा, एक तो जो बाहर में है उसका पहले से भी मैंने कहा था, उसमें दोबारा विनती करूँगा कि आप जो लोग अरुणाचल के बाहर है, विद्यार्थी हो या मरीज हो या वहाँ नौकरी करने वाला हो, अगर आपका सुविधा ठीक ठाक है, आपको खास परेशानी ना हो तो कृपया करते हुए वहाँ बैठे रहिए। जब कम्युनिकेशन वगैरह, रेल वगैरह, फ्लाइट्स वगैरह नॉर्मल सी हो जाएगा उस समय देख के आ जाइएगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी। दूसरा, जो भी वापस आते हैं अरुणाचल में, जो वहाँ से आते हैं, आप सभी लोग जो राज्य भर में, उनसे अनुरोध है 3 दिन के बाद RT-PCR टेस्ट करने के बाद आपको क्लियर करके होम क्वारंटीन में भेजने से भी कृपया करके 14 दिनों तक अपने घर में ही पड़े रहिए, अपने घर वालों के संपर्क में भी नहीं आइएगा, बाहर मत निकलिए, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप नेगेटिव होने से भी नेक्स्ट 14 डेज तक कुछ नहीं होगा। इसी कारण आपके अगर परिवार वाले भी अगर छोटे गांव में होने से पूरा घर ही 14 दिन का वो क्वारंटीन करने से अच्छा है। अगर बड़े घर होने से आप अलग से रहिएगा, ये आपके लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, हमारे राज्य के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद।